हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डन की एक विचित्र सी महसूस होने वाली पोएम द रेलिक। दोस्तों, रेलिक का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ डिसीज्ड होली पर्सनस बॉडी। होली पर्सन यानी कि पवित्र इंसान। तो किसी पवित्र इंसान के शरीर का कोई हिस्सा, मान लीजिए उनका हाथ या फिर उनके पैर या कोई और शरीर का हिस्सा, जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है, संजो के रखा गया है, कुछ केमिकल्स में वगैरह उनको डुबो के उनको अच्छे से रखा गया है कि ताकि जो बाकी के लोग हैं, अक्सर ये जो पवित्र लोग हैं जिन्हें हम संत महात्मा भी इन नाम से आज के डेट में जानते हैं, तो हम उनके दर्शन ले सके, उनके शरीर के अंगों का दर्शन ले सके। और कई दफ़ा इनसे रिलेटेड स्टोरीज भी होती है कि उनके जो हिस्से हैं उनमें आज के डेट में भी हज़ारों सालों बाद उनके अंदर खून बहता है या कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। तो इन कारणों से रेलिक्स को आज भी संभाल कर रखा जाता है। तो इस पोएम के अंदर वो जॉन डन इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हज़ारों साल के बाद, उनकी मृत्यु के हज़ारों सालों के बाद, अगर उनके शरीर को रेलिक के तौर पर पाया जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस कविता के अंदर आखिर वो क्या कहना चाहते। शुरुआत में वो कह रहे व्हेन माई ग्रेव इज ब्रोक अप अगेन सम सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन। अब वो कहने कि तब जब मेरी ग्रेव को, मेरी कब्र को फिर से एक बार ब्रोकअप किया जाएगा, फिर से एक बार खोला जाएगा, सम सेकंड गेस्ट, फिर से एक बार किसी दूसरे मेहमान को एंटरटेन करने के लिए, वहाँ पे जगह देने के लिए। तो सेकंड गेस्ट कौन है? कोई व्यक्ति जो अभी हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है और उसे वहाँ पे दफनाया जाना है। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरी जफ्र को किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे दफनाए जाने के लिए खोला जाएगा, फिर से एक बार खोदा जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, इस तरह की इमेजिनेशन वो कह रहे। और बीच में पैरेंथेसिस में वो अपने विचार यहाँ पे करे। वो कह रहे फॉर ग्रेव्स हैव लर्न दैट वुमन हेड टू बी मोर देन वन अ बेड। और वो कह रहे हैं कि जो ग्रेव्स है, जो कब्र है, उन्होंने ये सीख लिया है ठीक उसी तरह से जिस तरह से वुमन, जिस तरह से स्त्री होती है, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें एक से अधिक व्यक्ति के साथ बेड शेयर करने में आनंद आता है, ठीक उसी तरह से जो कब्र होती है, उन्हें एक से अधिक मुर्दे अपने अंदर समाये रखने में आनंद आता है। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 3 और 4, इसके अंदर जो ये लाइनें हैं, ये हमें आमतौर पर स्त्री और महिलाओं के लिए अपमानास्पद महसूस हो सकती है या निगेटिव फील हो सकती है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, ये सारी बातें हम आखिर की 2-3 लाइनों के अंदर सीखेंगे। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको आखिर की 2-3 लाइनों से महसूस होता हुआ दिखेगा। आगे वो कहते हैं एंड ही दैट डिग्स इट स्पाइज अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन। और वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इस कब्र को, इस ग्रेव को जो डिग करेगा, जो खोदेगा, उस पाई करेगा, वो देखेगा, ध्यान से देखेगा अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर। उसे क्या दिखेगा? ब्रेसलेट, ब्राइट हेयर, जो बाल होते हैं ब्राइट कलर के बालों का एक ब्रेसलेट नुमा आकार कहाँ पे दिखेगा? अबाउट द बोन, हड्डी के ऊपर। तो इमेजिन कर रहे हैं ब्रेसलेट हम हाथ में पहनते हैं, तो ठीक उसी तरह से उनके हाथ जो कि अभी हड्डी हो चुके, बोन हो चुके हैं, उस बोन के ऊपर क्या होगा? ये ब्रेसलेट नुमा इस तरह से हेयर, जो बाल होंगे, ब्राइट कलर के बाल होंगे, वो लपेटे हुए उस व्यक्ति को मिलेंगे जो डिग अप करेगा, जो इस कब्र को खोलेगा। अब यहाँ पे वो समझा नहीं रहे कि आखिर जब तुम्हारी बॉडी हज़ारों सालों में, तुम्हारी बॉडी का हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा अगर कमज़ोर हो चुका है, तो वो बाल वैसे ही कैसे साबुत रहेगा, ये वो यहाँ पे समझा नहीं रहे। बस ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो ब्राइट हेयर जो है वो उस वक्त में भी जैसे को तैसा साबुत रहेगा। विल ही नॉट लेट अस अलोन। और यहाँ पे जब वो व्यक्ति फिर से एक बार उस कब्र को खोलेगा, तो वहाँ पे पोएट इमेजिन कर रहे कि विल ही नॉट लेट अस अलोन, क्या है, हमें अभी भी अलोन नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। एंड थिंक दैट देयर अ लविंग कपल लाइज। और वो जो खोदने वाला व्यक्ति है वो सोचेगा, वो थिंक करेगा कि यहाँ पे एक लविंग कपल, क्योंकि वो जो कब्र है, उस कब्र में उसे दिखेगा कि यहाँ पे 2 मुर्दे हैं, 2 मुर्दों को दफनाया गया था, और उसमें से जो एक मुर्दा है, उस मुर्दे के हाथ के ऊपर उसे
ब्रेसलेट नुमा बाल मिलेगा, बालों का ब्रेसलेट मिलेगा, और दूसरा भी उसके साइड में ही डेड बॉडी होगी। तो वो सोचेगा यहाँ पे ये जो दोनों है ये क्या है, लविंग कपल है, एक दूसरे से प्यार करने वाला एक प्रेमी युगल है जो यहाँ पे, जिसे यहाँ पे दफनाया गया है। who thought that this device might be some way to make their souls at the last busy day। और वो कह रहे हैं कि ये जो दो व्यक्ति है जिन्हें यहाँ पे दफनाया गया है, उन्होंने ये सोचा कि ये जो डिवाइस है, ये जो हाथों के ऊपर ब्रेसलेट बनाया हुआ है बालों का, ये जो डिवाइस है वो कोई तो एक वे हो सकता है, कोई एक तरीका हो सकता है जिससे कि उनकी जो आत्माएं हैं, जो सोल है, वो लास्ट बिजी डे पे, यहाँ पे लास्ट बिजी डे है जजमेंट डे। अमेरिकन या क्रिश्चियनिटी के अंदर इस तरह का एक इमेजिनरी डे है कि जब पूरी दुनिया पे से सारे व्यक्ति खत्म हो जाएंगे और फिर से एक बार उनका पुनर्जन्म होगा, रिसरेक्शन होगा, और वो अपनी अपनी बॉडी में वापस जाएंगे, तो फिर से एक बार वो जन्म लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब लास्ट बिजी डे होगा, जब जजमेंट डे होगा, तो उनके जो आत्माएं हैं वापस एक बार अपनी अपनी ही शरीर में वापस आए। इसलिए इस व्यक्ति ने ये जो डिवाइस है, ये जो यंत्र है बालों का, ये अपने हाथों के इर्द गिर्द लगाया है ताकि मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक अ लिटिल स्टे, और ताकि वो इस ग्रेव पे, इस कब्र पे वापस एक बार मिल पाए, ये प्रेमी दोनों एक बार फिर से मिल पाए और मेक अ लिटिल स्टे, और छोटे से ड्यूरेशन के लिए क्यों ना हो फिर से एक बार वो साथ में रह पाए। तो वो ऐसे इमेजिन कर रहे कि हज़ारों सालों बाद जब उनके शरीर को वापस खोदा जाएगा तो कोई इस तरह से इमेजिन कर सकता है कि जैसे ये कोई यंत्र है, और ये दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड वेयर मिस डिवोशन डज कमांड। और यहाँ पे फिर से एक बार वो अपनी कल्पना शक्ति को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि इफ़ अगर ऐसा हुआ कि ये घटना है ऐसे समय में हुई, ऐसे टाइम में, या फिर ऐसे लैंड में, ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे मिस डिवोशन, जहाँ पे जो डिवोशन है या इंसान के अंदर जो डिवोशन रहना या धार्मिक प्रवृत्ति है वो कम हो चुकी है, और अभी मिस डिवोशन यानी कि धार्मिकता के ऊपर से लोगों का विश्वास कम हो गया है, डगमगा गया है, ऐसे समय में अगर ये घटना हुई, देन ही दैट डिग्स अस अप विल ब्रिंग अस टू द बिशप एंड द किंग। और वो करें कि देन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो व्यक्ति जिसने हमें डिग किया, जिसने हमें खोद के ऊपर निकाला है, वो क्या करेगा, विल ब्रिंग अस टू द बिशप। वो हमें, जो बिशप है, बिशप कौन होता है, बिशप होता है चर्च का हेड, वो हमें चर्च के हेड के पास ले जाएगा या फिर राजा के पास ले जाएगा, उस राज्य का जो राजा होगा उसके पास ले जाएगा, टू मेक अस रिलिक्स, ताकि वो हमारा रिलिक्स बना सके। जिस तरह से मैंने कहा, रिलिक्स पवित्र व्यक्तियों के शरीर के हिस्सों से बनाया जाता है, तो उन्हें यह महसूस होगा कि ये जो व्यक्ति है ये कोई पवित्र व्यक्ति है जिसने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए इस तरह का यंत्र अपने हाथों के ऊपर लपेट रखा था, और हमको पवित्र मान के वो हमारा रिलिक्स बनाएंगे। देन दो शैल बी मेरी मैगडालिन एंड आई समथिंग एल्स देयर बाय। और फिर वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दो का मतलब होता है यू, तो तुम जो उसकी प्रेमिका है उसे संबोधित करते हुए करें कि तुम मेरी मैगडालिन कहलाओगी, या मेरी मैगडालिन के समान तुम कोई संत कहलाओगी। मेरी मैगडालिन थी यीशु क्राइस्ट या जीसस की माँ, तो तुम उनके समान कोई संत कहलाओगी, और मैं समथिंग एल्स, मैं कोई और संत या कुछ ऐसा ही महान व्यक्ति कहलाया जाने लगूंगा। ऑल वुमन शैल अडोर अस। और जो सारी महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, हमें एडोर करेंगी। क्यों एडोर करेंगी? क्योंकि ये पुरुष के हाथ के ऊपर इस तरह का ब्रेसलेट मिला है। पुरुष इतना ज़्यादा प्रेम करता था अपनी पत्नी से कि वो सोचेंगे कि काश मेरा पति भी इतना प्रेम मुझसे करे, और इसीलिए सारी जो वुमेन है, सारी जो महिलाएं हैं वो हमें एडोर करेंगी, और सब मेन और कुछ पुरुष भी हमें एडोर करेंगे। एडोर करना मतलब वो हमारी वाहवाही करेंगे या फिर हमारे तरफ वो पॉजिटिवली व्यू रखेंगे। And since at such time miracles are sought, I would have that age by this paper taught what miracles we have met lovers wrought। और यहाँ पे
अगर ऐसे टाइम पे एट सच टाइम जो मिरेकल्स होते, जो जादू होते हैं, वो जादू को देखने की अगर उन लोगों की इच्छा होगी तो आई वुड हैव दैट एज। तो उस एज के लिए, उस उम्र के, उस वक्त के लोगों के लिए इस पेपर में अभी जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये कविता, इस पेपर में ही मैं ये लिख के उन्हें सिखा रहा हूँ कि हम जो हार्मलेस लवर्स हैं, हम दोनों जो हार्मलेस लवर हैं, हार्मलेस लवर मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिन्होंने दुनिया पे कोई कहर नहीं बरसाया, जिन्होंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ऐसे हार्मलेस लवर्स हम लोगों ने आखिर क्या मिरेकल्स किए, हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या जादू किए, क्या मिरेकल्स किए। और अब आखिरी स्टांजा के अंदर वो कह रहे हैं फर्स्ट, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एज अ कपल, एज लवर्स क्या क्या जादू किए। फर्स्ट, सबसे पहले तो वी लव्ड वेल एंड फेथफुली, वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने प्यार किया, अच्छे से प्यार किया, और फेथफुली, हम दोनों एक दूसरे से फेथफुल रहे, विश्वासार्ह रहे, हम दोनों ने एक दूसरे को कभी चीट नहीं किया। इट न्यू नॉट वॉट वी लव्ड नॉर वाई, और फिर भी हमें ये पता नहीं था कि हमने एक दूसरे में क्या देखा, हम एक दूसरे में क्या देख के प्यार कर रहे हैं, या फिर हम एक दूसरे से क्यों प्यार कर रहे हैं, वाई, क्यों हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू देन आवर गार्डियन एंजल्स डू, और वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस ऑफ सेक्स है, डिफरेंस ऑफ सेक्स मतलब जेंडर का सेक्स, जेंडर का डिफरेंस, जैसे मेल फीमेल, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों को, उनकी जो प्रेमिका है वो फीमेल है और वो खुद मेल है, तो हमें डिफरेंस ऑफ सेक्स, डिफरेंस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे गार्डियन एंजल्स को हमारे पुरुष या स्त्री होने से फर्क नहीं पड़ता। तो इन दो लाइन्स में वो क्या कहना चाह रहे, इन दो लाइन्स में वो बताना चाह रहे कि उनका जो प्यार है वो एकदम प्योर प्रेम था, जिसके अंदर शारीरिक संबंध या फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका कोई संबंध नहीं था। पूरी तरह से वो जो प्रेम था वो प्लेटोनिक लव था, पूरी तरह से उनका प्रेम प्लेटोनिक था। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ सेक्स कुछ था ही नहीं, मेल फीमेल ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। कमिंग एंड गोइंग वी परचांस माइट किस, अब वो कह रहे हैं कि कमिंग एंड गोइंग, जब आते जाते हम दोनों परचांस, बस ऐसे इत्तेफाक से वी माइट किस, हम एक दूसरे को किस कर सकते थे, बट नॉट बिटवीन दोज मील्स, लेकिन जो मील्स होते हैं, शाम का खाना और सुबह का नाश्ता, इसके बीच में जो रात होती है, उस रात में हम कभी एक दूसरे को किस नहीं करते थे। यहाँ पे वो फिर से एक बार क्लियर करना चाह रहे हैं कि उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं था, और वो बस एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और हैंड्स नेवर टच द सील्स विच नेचर इंजर्ड बाय द लेट लॉस सेट्स फ्री, और हमारे जो हाथ है, नेवर टच द सील्स, हमारे हाथों ने एक दूसरे को बस थोड़ा बहुत ही टच किया, लेकिन नेवर टच द सील्स। अभी यहाँ पे सील्स से जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स से, और वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने अपने हाथों को काबू में रखा, और जो नेचर है, जो निसर्ग है, उन्होंने फ्री छोड़ दिया था, उन्होंने हमें आज़ादी दी थी, हम जो चाहे कर सकते थे, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और हमारा जो प्रेम था वो पूरी तरह से प्लेटोनिक लव रह गया। These miracles we did, but now alas, all measures and all language I should pass, should I tell what a miracle she was। और आखिर के 3 लाइन्स के अंदर वो कह रहे हैं कि These miracles we did, ये जादू था जो हमने हमारी ज़िंदगी में किया। अब आप जब ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो आप देखोगे आपको इसके अंदर कोई जादू महसूस ही नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो वो कह रहे कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, यही मिरेकल था। बट नाउ अलास, लेकिन अब ये जो समय आएगा अगले समय में, वो दुख भरी बात ये होगी कि ऑल मेजर एंड ऑल लैंग्वेज, सारे मेजर में चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, सारी लैंग्वेज जो भाषा है, उस भाषा के मैं हदें पार क्यों ना कर लूँ, पास कर लूँ, फिर भी मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि वो एक मिरेकल थी, वो किस तरह की मिरेकल थी। तो आखिर के 3 लाइन में वो ये बताना चाह रहे कि उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी जो लवर थी, वो एक मिरेकल से कम नहीं थी, ऐसा उन्हें लगता है। और यही रीज़न है कि लाइन नंबर 3 और 4
पहले स्टांजा के 3 एंड 4 में वो कह रहे हैं कि जो ग्रेव होती है, जो कब्र होती है, वो किसी महिला की तरह होती है जिन्हें एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने में या बेड शेयर करने में आनंद आता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि उन्हें अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार है और उनका अपनी प्रेमिका के साथ जो रिलेशनशिप था वो प्योरली प्लेटोनिक लव था, और इसीलिए वो अपने प्लेटोनिक लव को, जो आज की सदी का सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला लव है, उसके साथ कंपेयर करते हुए अपने प्लेटोनिक लव को उच्चतम बता रहे हैं और सेक्सुअल रिलेशन वाले लव को कम बता रहे हैं। ये कंपेयर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के लाइन नंबर 3 को महिलाओं के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक सोच के साथ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।